गरुड़पुरा स्थित डिप्टी जगन्नाथ मंदिर के सत्संग भवन में 9 दिवसीय श्रीमान राम कथा का आयोजन प्रभु श्री राम के भक्तों द्वारा बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। मथुरा से पधारे परम पूज्य संत श्रीमान अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमान राम कथा की अमृत रस बरसा का रसपान कर अपना जीवन सफल बनाने के लिए श्रद्धालुजन बड़ी संख्या में कथा स्थल पहुंच रहे हैं। श्रीमान राम कथा के दूसरे दिवस कथा व्यास परम संत श्रीमान अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज ने भगवान श्रीमान राम की कथा का बड़ा ही मनोरम एवं सुंदर भवसागर को दर्शाते हुए रूपी सागर का महत्व बताया। कहा कि भारतवर्ष प्राचीन समय से ही देवभूमि रहा है, जहां समय समय पर अनेक ऋषि मुनि और संतों का अपहरण होता रहा है। परमेश्वर ने जगत के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए, धर्म की हानि रोकने के लिए दिव्य आत्माओं को पृथ्वी पर भेजा है। उन्होंने बताया कि ईश्वर एक है तथा समस्त देवी देवता पीर पैगंबर अपने अपने तरीकों से उस एक परमेश्वर को ही जपते हैं, उसी का ध्यान करते हैं। उन्होंने ही मौजदाई मंत्र हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जपने के लिए दिया और बताया है प्रेमिक ईश्वरीय मच गए और वे मार्ग तुम्हारे दिल में है। अगर तुमसे प्रेम नहीं तो तुम्हारी प्रार्थना और बंदगी निष्फल है, क्योंकि प्रेम के सिवा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। परमेश्वर की ज्योति से एकाकार होकर अपने हृदय में प्रकाश मणि को धारण किए वे दिव्य आत्मा भगवान श्रीमान राम के नाम से जाने गए। कथा व्यास श्रीमान अतुल कृष्ण भारद्वाज द्वारा जहां एक और उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को श्रीमान राम कथा के अनेकों प्रसंग सुनाकर भगवान की भक्ति में लीन रहने के लिए विवश किया, तो वहीं बीच बीच में भगवान श्रीमान राम के भजनों को गाकर वातावरण को और विभक्ति में बनाते हुए श्रद्धालुओं को झूमने के लिए विवश कर दिया। श्रीमान राम कथा के दूसरे दिवस कथा को आरती कर विश्राम दिया गया। तत्पश्चात उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। जगन्नाथ मंदिर में आयोजित श्रीमान राम कथा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की चरण पादुका सेवार्थ श्रीमान महाशक्ति मंदिर उत्थान समिति द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही है, जो कि दूसरे दिवस भी जारी रही। तो वही कहना गौ सेवा मिलन विहार द्वारा भी स्टॉल लगाकर कान्हा गौ सेवा केंद्र में तैयार सामग्री को राम कथा सुनने आने वाले सभी श्रद्धालुओं को रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। व्यवस्था में अध्यक्ष शिव कुमार सिंह, विपिन गुप्ता, सर्वेश सिंह, अवधेश, सुनील, सम्राट सिंह, राजेश सूर्या, सुभाष शर्मा, राजेश कुमार उर्फ शंभू, गोपाल मोहन श्रोत्रिय, उमेश पाल सिंह, देवेश सिंह, नीरज गुप्ता, सुरेंद्र कुमार चौहान, विनय पाठक, कुलदीप नारायण सिंह, हरविंदा सिंह, प्रभात सक्सेना, दिनेश शुक्ला, सुमित कुमार सिंह, सीमा शुक्ला, राजेश्वरी देवी आदि का पूर्ण सहयोग रहा। ये आपकी बहुत बड़ी कमाई है। कोई भी कर्म आपकी वाणी से एक शब्द भी निकलता है तो उसका फल बनता है। तो आपके कान जो 3 घंटे इस कथा को सुन रहे हैं, इसका फल बनता है। और इसका फल किसने कहा है? इसका सबसे बड़ा फल गोपियों ने कहा है। कम करें आवाज करें। आपने भागवत बहुत बार सुनी होगी। भागवत का सबसे प्यारा गीत कौन सा है? भागवत के सबसे प्यारे गीत को बोलते हैं गोपी गीत। और गोपी गीत गोपियों ने तब गाया है जब वो आंसू से रोई है, जब कृष्ण को खोज रही, जब कृष्ण महाराज के बीच में से गायब हो गए। तो उसमें जो 9वां श्लोक गाया है गोपियों ने, वो कथा के बारे में गाया है। और वो गोपी गीत में उन्होंने कथा की महिमा को गाया है। तो मैं वो श्लोक आपको गा के सुना रहा हूं। कथा की कितनी महिमा है, गोपियां क्या सुना रही हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम अविवेदितम कल्मषापहम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः।
अस्माकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति मुनिमयजनम् मम हृदय निवासितो कामादिकलगञ्जनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु हनुमन् शरण भव हरदारुणम् शरण भव। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः।